हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करें प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका कार्यपत्रक 76। तो इसमें हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो चित्र को ध्यान से देखना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। ठीक है, तो इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। और पहला प्रश्न हमें पूछा है, देखिए कि चित्र में दिखाई देने वाले किन्हीं 8 वस्तुओं के नाम लिखिए। चित्र में जो दिखाई दे रही है 8 वस्तुएं, तो हमें मटका दिखाई दे रहा है, बकरी दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, बैग दिखाई दे रहा है, घर भी दिखाई दे रहे हैं ऊपर हमें, और साइकिल दिखाई दे रही है, ठीक है। और इनके पास बाल्टी दिखाई दे रही है और रस्सी दिखाई दे रही है, ठीक है। लकड़ी हो गया, रस्सी हो गया, घर, बाल्टी, मटका हो गया, टोकरी भी दिखाई दे रही है। टोकरी ऊपर लेकर जा रहे हैं ये अंकल, ठीक है। तो 8 वस्तुएं कुछ भी बता सकते हो, कुआं भी लिख सकते हो, कुआं भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कोई भी 8 वस्तुएं आपको लिखनी है। इस चित्र में घरों की छत किस सामग्री से बनी है? तो इस चित्र में घरों की जो छत है वो घास की बनी हुई है। आपके गांव या शहर में कौन कौन से पेड़ हैं, उनके नाम लिखिए। तो हमारे गांव शहर में क्या, नीम लिख सकते हो आप, पीपल, पपीता, केला, आम, अमरूद, ठीक है, चिक्कू, किंकर, खेजड़ी, मतलब बहुत सारी है वो आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट है, आपके घर की छत किस सामग्री से बनी है? जानकारी कर लिखिए। तो आपने घर की सीमेंट और पत्थर से अपनी, मतलब सीमेंट या ईंटों से या सीमेंट और पत्थर से अपने घर की जो छत है वो बनी हुई है, ठीक है। घर की किवाड़ खिड़की किस सामग्री की बने हैं? तो या तो लकड़ी से बने या फिर लोहे से बने हैं। मोस्टली अपने तो यहाँ पर लकड़ियों के बने हुए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा कार्यपत्र कंप्लीट होता है 76। अगला हमारा कार्यपत्रक है 77। इसमें देखिए, समाचार पत्र को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें समाचार पत्र दिया हुआ है 77 कार्यपत्रक में, तो उसको हमें पढ़ना है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। तो जयपुर 17 अगस्त रविवार तड़के हादसा लगभग 4-5 बजे हुआ। दिल्ली रोड पर पुलिस चौकी के पास सड़क से गुजरते किसी वाहन ने मादा लंगूर को चपेट में ले लिया। उससे लिपटा बच्चा भी वाहन तले न आ जाए, इसलिए लोगों ने बच्चे को सड़क के किनारे कर दिया। लोगों ने फल दिए पर उसने देखा तक नहीं, रह रह कर मृत माँ के पास जाता रहा। लोग उसे हटाते रहे पर वह नहीं माना। आखिर दोपहर लगभग 1 बजे लोगों ने लंगूरों के झुंड में उसे ले जाकर छोड़ दिया। वहाँ दूसरी माता लंगूर ने अपने बच्चे को उठाकर उसे संभाला तो वह उससे चिपक गया, ठीक है। ये जयपुर का 17 अगस्त का है, समाचार की बात है। तो देखिए, हम प्रश्न करते हैं, यह समाचार प्रकाशित हुआ है कब? ये तो ये 17 अगस्त को प्रकाशित हुआ है। हादसा हुआ था, तो हादसा कौन से बार को हुआ था? ऊपर हमने पढ़ा है, तो हादसा हमारा रविवार को हुआ, तो रविवार पे टिक करेंगे। यह समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये समाचार हमें पता है जयपुर से प्रकाशित हुआ था 17 अगस्त रविवार को। ये खबर किसके बारे में है? एक सड़क दुर्घटना के बारे में है। किसके बारे में खबर है ये? तो ये खबर किसके बारे में है? सड़क दुर्घटना के बारे में है। अगला प्रश्न है 5वां, लंगूर के बच्चे ने लोगों की दी हुई चीज़ें क्यों नहीं खाई? तो क्योंकि वह अपनी मृत माँ से अलग नहीं होना चाहता था और उसे अपनी माँ के मरने का दुख था, इसलिए लंगूर के बच्चे ने किसी की भी दी हुई चीज़ें नहीं खाई, ठीक है, क्योंकि माँ तो सबको प्यारी होती है। अगला हमारा प्रश्न है 6, आप घटना स्थल पर होते तो क्या करते? अपने विचार लिखिए। तो ये बोल रहा है कि हम घटना स्थल पर अगर होते तो माता लंगूर को सड़क से दूर हटाते और बच्चे को वहाँ से ले जाकर लंगूरों के झुंड में छोड़ देते, ठीक है। आगे है 7वां प्रश्न, सड़क दुर्घटनाओं में हर दिन बहुत से जानवर मर जाते हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आप अपनी ओर से क्या सुझाव देना चाहेंगे? लिखिए। तो सड़क दुर्घटनाओं को सड़क सुरक्षा नियमों के अनुसार से रोका जा सकता है, ठीक है। और जिन क्षेत्रों में पशुओं का जमावड़ा ज़्यादा है
जहाँ मतलब पशु ज़्यादा आते जाते हैं वहाँ वाहन की गति को कम रखना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है कार्यपत्रक 77। अगला हमारा कार्यपत्रक है 78। तो इसमें दी है हमें एक कविता, उसको पढ़ना है। पूछ रही मछली कछुए से क्या लगते हो मेरे, सांप पूछता कछुए से क्या हाल चाल क्या तेरे। सूरज ने धरती से पूछा लग रही क्यों फेरा, धरती ने सागर से पूछा क्यों मुझको है घेरा। तो यहाँ सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आप कल्पना करके ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में दो दो पंक्तियाँ लिखिए। तो पहला प्रश्न है, कछुए ने मछली से कहा होगा कि मैं तुम्हारे भाई लगता हूँ। कछुए ने सांप से कहा होगा कि मेरे तो हालचाल अच्छे हैं। ठीक है, भी क्या लगते हो मेरे, तो उसने बोल दिया कि भाई लग रहा होगा, तो मैं तुम्हारे भाई लगता हूँ, उसने बोल दिया। और सांप ने पूछा भी क्या हालचाल है तेरे, तो उसने बोला मेरे हालचाल अच्छे है, उसने ऐसे आंसर दिया होगा। आगे धरती ने सूरज से कहा होगा कि यह मेरा काम है क्योंकि उसके कारण ही दिन और रात होते हैं। ठीक है, यह मेरा काम है क्योंकि इसके कारण ही दिन और रात होते हैं। सागर ने धरती से कहा होगा कि मैंने आपकी सभी नदियों को मेरे अंदर समा रखा है। ठीक है, सागर ने ये बोला कि सारी नदियों को अपने अंदर समा रखा है। अब हमारा 5वां प्रश्न है, देखिए इस कविता को दी गई पंक्तियों की सहायता से आगे बढ़ाइए। चांद ने तारों से पूछा तुमने क्यों मुझको है घेरा, बादल ने पर्वत से पूछा तुम क्यों इतने ऊंचे हो तने। ठीक है, यह तनते। पेड़ ने छाया से पूछा तुम कहाँ तक फैली हो। ठीक है, तो ये हमें पंक्तियों को आगे बढ़ा के लिखना है। तो आप, मैंने ऐसे बढ़ाया, तो आप भी अपने हिसाब से कोई और तरीके से भी या फिर इससे तरीके से भी जैसे मर्जी आप इसको बढ़ा सकते हो। ये हमारा कंप्लीट होता है कार्यपत्रक 71। अगला हमारा कार्यपत्रक है 72, हमारा कार्यपत्रक कंप्लीट होता है 78 और अगला हमारा है कार्यपत्रक 79। तो इसमें देखिए हमें एक गद्यांश दिए है, उसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सादगी से भरा जीवन व्यक्ति की महानता का प्रतीक है। यदि सादगी से भरा जीवन उच्च आदर्शों एवं विचारों से युक्त हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। सादगी से भरा जीवन व्यक्ति को लोभ, लालच, आडंबर तथा प्रदर्शन की भावना से दूर करता है, तो उसके विचार उसके मन को पवित्र तथा निष्कपट बना देते हैं। ठीक है, ये गद्यांश दिया है और अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न शब्दों के विलोम लिखिए तथा इनसे भाववाचक संज्ञा भी बनाइए। भरा का विलोम होता है खाली और इसकी भाववाचक संज्ञा होती है भराई। दूर का विलोम पास और भाववाचक संज्ञा दूरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो सादगी से भरा जीवन। व्यक्ति की महानता का प्रतीक क्या है, तो सादा जीवन है वो व्यक्ति की महानता का प्रतीक है। निष्कपट शब्द का अर्थ है, निष्कपट शब्द का क्या अर्थ है, जो है कपट रहित, जो कपट से रहित हो। सादगी भरा जीवन डैश करता है, तो सादगी भरा जीवन क्या करता है, मन को पवित्र करता है। अगला प्रश्न है छठा, सोने पे सुहागा होना। तो सोने पे सुहागा होना का मुहावरे का अर्थ क्या है, तो किसी अच्छे काम में और अच्छा हो जाना। ठीक है, कोई अच्छा काम हमने किया है तो उसमें और ही हम अच्छा कर रहे थे लेकिन वो हद से भी ज़्यादा अच्छा हो गया, तो हमारा सोने पे सुहागा हो गया। भी एक मतलब जैसे मैंने कोई भी हमने ग्रेजुएशन की है और उसके साथ साथ जॉब के लिए कोई एग्ज़ाम दिया था तो वो उसमें भी अच्छे मार्क्स आए और साथ के साथ जॉब भी लगी, तो वो सोने पे सुहागा हो गया उसका। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है कार्यपत्रक 79। अगला हमारा कार्यपत्रक है 80। इसमें देखिए हमें इस संवाद को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो छत्रपति शिवाजी, सेनापति युद्ध का क्या समाचार है। सेनापति बोलता है, महाराज युद्ध में हम विजयी हुए और बहलोल खां धूम दबाकर भाग निकला। छत्रपति शिवाजी,
सेनापति आपके हाथ में क्या है और इस पालकी में कौन आया है? तो सेनापति बोलता है, महाराज मेरे हाथ में कुरान है और इस पालकी में बहलोल खां की बेगम गोहर बानू है। गोहर बानू आपके लिए तोहफा है। कुरान को अपमानित कर हम हमारे मंदिरों व धर्म ग्रंथों का प्रतिशोध ले सकते हैं। छत्रपति शिवाजी, सेनापति स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान के लिए होते हैं। जाओ इन्हें ससम्मान लौटाकर आओ। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली। तो इसमें से हमें, इस संवाद में से हमें प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं। युद्ध में दूम दबाकर कौन भागा? तो युद्ध में दूम दबाकर बहलोल खां भागा था। ठीक है, दूम दबाकर भागना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो दूम दबाकर भागना मतलब डर कर भाग जाना। ठीक है, हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ रामायण, गीता, वेद हैं। इसी तरह इस्लाम, ईसाई और सिख धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ का नाम लिखिए। तो इस्लाम का कुरान, ईसाई का बाइबल और सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, धर्म ग्रंथों के हमने नाम लिख दिए हैं। अगला हमारा प्रश्न है चौथा, एक अच्छे शासक के क्या गुण होने चाहिए? तो एक अच्छे शासक के क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छा शासक जो बहादुर और देशभक्त होना चाहिए, अच्छा जनसेवक हो, जो औरतों और निसहायों की मदद करने वाला होना चाहिए। तो ये हमारा चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा पांचवा। छत्रपति शिवाजी ने कहा, स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान के लिए होते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? क्यों? लिखिए। हाँ, हम इनके विचारों को से सहमत हैं। इनके विचारों का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं और हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। ठीक है, अब हमारा छठा प्रश्न है, आप भी ऐसे कोई दो महान पुरुषों के नाम लिखिए जिन्होंने धर्म और स्त्री का सम्मान किया है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने धर्म और स्त्री का सम्मान किया है, दयानंद सरस्वती ने किया है और स्वामी विवेकानंद ने भी किया है। ठीक है, इसी के साथ हमारा कार्यपत्र कंप्लीट होता है 80। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।